गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 23 ऑफ नवंबर 2023 और डे है आज थर्सडे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेमेंट गेटवे। जिस किसी ने भी एचआरटीसी कंडक्टर का जो फॉर्म है वो जो फिल किया है, आप सभी को मालूम होगा कि 10 दिसंबर को जो अगले महीने, आज 23 है, को जो वो आपका एग्ज़ाम होगा एचआरटीसी कंडक्टर का। 2 एग्ज़ाम होंगे, आप सभी को मालूम है। फर्स्ट एग्ज़ाम जो वो क्वालिफाइंग होगा, सेकंड एग्ज़ाम का सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो सेकंड एग्ज़ाम के सिलेबस में एक टॉपिक था जो था नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स। तो नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स में जो एक सब टॉपिक जो आप इसको बोल सकते हो पेमेंट गेटवे। तो हम लोग पहले यहाँ पे कम्युनिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले भी हम लोग जो वो एचआरटीसी कंडक्टर से रिलेटेड जो वो 2-3 टॉपिक जो वो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ई टिकटिंग जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एचआरटीसी वेबसाइट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और भी 2-3 टॉपिक जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और डेली जो वो हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करते ही हैं। कम्युनिटी में जो वो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पोलिंग की फॉर्म में जो आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे आप जाकर के जो वो उनको अटैम्प्ट करें, फिर जो वो आपको ये कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। आज हम जो वो लगभग 7-8 क्वेश्चन जो वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जो वो डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि पेमेंट गेटवे जो वो होता क्या है। पेमेंट गेटवे होता क्या है, फिर जो वो अपने एमसीक्यूज़ पर आएंगे। उसके बाद आप हमारे एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 चैनल पर जाकर के कम्युनिटी में जो वो जाकर के इन क्वेश्चन को जो वो अटैम्प्ट करें। फिर जो वो आपको लगेगा कि नहीं, हमने जो वो मतलब ये जो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। है तो यहाँ पे 7 या 8 ही क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इससे पहले अभी इनको स्टार्ट करने से पहले जब हम पेमेंट गेटवे के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो वो आपको इसी में से ही मिलेंगे, मतलब कि और कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पेमेंट गेटवे होता क्या है? आप सभी को पता है कि इसमें जब नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/4 होगी। 1/4 का मतलब 0.25 मार्क्स जो वो आपके कट जाएंगे पिछले वाले से। ठीक है, तो ये हम लोग जो वो पहले अभी जो डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, एचपी जीके होना चाहिए, इंटरनेशनल नेशनल जीके होना चाहिए, मैथ्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है। तो एक टॉपिक है जो कि पेमेंट गेटवे है, इसको डिस्कस करते हैं। आप सभी को आजकल तो देखिए, आप सभी को मालूम ही है कि हर कोई हर किसी के घर में जो वो एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उसमें जो वो पेटीएम होता है, गूगल पे होता है, फ़ोन पे होता है, और बहुत सारी और भी चीज़ें। आजकल तो पेटीएम सो व्हाट्सएप भी जो वो व्हाट्सएप पे भी जो वो ऑनलाइन जो वो सुविधा हो चुकी है। तो आप सभी ने जो वो यूज़ किया होगा, पेमेंट गेटवे जो वो यूज़ किया है सभी ने। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप जो वो कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जब पेमेंट करते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ जो आपने खरीदी, आपको बोला कि ये 100 रुपीज़ की है तो आपको पे करना होगा। तो आप पे जो वो कैसे करेंगे? आपके पास मान लो कार्ड है, आप किसी मॉल में जा करके कार्ड को जो वो स्वाइप करते हैं, तो जो वो आप वहाँ पे जो वो फिर पेमेंट कर पाते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आप जो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करती बार जो वो आपको अब एटीएम कहाँ डालेंगे? एटीएम तो डालने का ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे जो वो नीचे पे का ऑप्शन होता है। जैसे आप पे पर जो वो क्लिक करते हैं, फिर जो वो एक इंटरफेस जो वो ओपन होता है, उसमें कार्ड डिटेल डालनी होती है, तो इसी को जो वो पेमेंट गेटवे जो वो बोलते हैं। अब पेमेंट गेटवे जो वो कैसे काम करता है, उसको जो वो ज़रा समझते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे आप जो वो ये बोलेगा कि नेट बैंकिंग से जैसे आप क्लिक करेंगे पे के बटन पे, जो आपने क्लिक किया होगा, जिसने भी यूज़ किया होगा वो जो वो बहुत अच्छे से समझेगा इसको। फिर जो वो ऑप्शन आएगा, एक मतलब कि पेमेंट गेटवे जो वो ओपन होगा, उसमें जो बोलेगा कि नेट बैंकिंग करनी है तो नेट बैंकिंग करिए, पेटीएम से करना है, यूपीआई कार्ड से करनी है तो कार्ड से कर सकते हैं। कार्ड में जो आपको जो कार्ड नंबर है वो जो वो डालना होगा। ठीक है। तो ये जो पेमेंट गेटवे है, ये इसका क्या काम है फिर? इसका ये जो वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये जो वो आपका जो डेटा है उसको लेकर के जो वो बैंक तक पहुंचाएगा। ठीक है। ये सब कुछ चेक करता है कि कार्ड जो वो आपका वैलिड है कि नहीं है, मतलब कि कार्ड में मतलब आपके खाते में पैसे हैं कि नहीं है, वो सब कुछ वो चेक करेगा। तो इसका काम एक मतलब कि बीच में काम कर रहा है, कस्टमर और मर्चेंट के बीच में, जो भी व्यापारी है, जिसको जो सेलर है उसके और कस्टमर के बीच में जो ये काम कर रहा है, पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक बैंक से दूसरे बैंक में जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो ये काम करता है। और पेमेंट गेटवे का ही काम को तो होता है कि ये जो वो जो ट्रांजैक्शन है वो जो सिक्योर तरीके से जो वो पहुँचे, मतलब पूरी तरह से जो एनक्रिप्टेड होता है।
ठीक है। और इसका जो वो ट्रांजैक्शन चार्ज भी लेता है। मार्केट में बहुत सारे जो वो पेमेंट गेटवे जो वो मौजूद हैं। इसको हम आगे देखेंगे, बहुत सारे पेमेंट गेटवे जो वो कौन-कौन से हैं, सभी को देखेंगे ताकि कोई क्वेश्चन जो वो ऐसा आ सकता है, मुझे लगता है कि इनमें से कौन-सा जो वो पेमेंट गेटवे जो वो नहीं है। तो आपको कोई एक बीच में जो है ऐसा दिया होगा, आपको सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार जो वो उनको सुनेंगे तो आपको जो वो याद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे गूगल पे तो सबको पता होता है, पेटीएम सबको पता होता है, फ़ोनपे सबको पता होता है, ठीक है। वो सभी बातें जो वो भीम पे, पे लिखा होगा तो पेपाल, जो वो सभी बातें जो आपको पता होगी। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुने होते हैं, एक बार सुने होते हैं तो वो याद रह जाते हैं फिर। तो वैसे ही जो वो जल्दी-जल्दी से उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि एक काम कैसे करेगा वो, किस-किस के बीच में कैसे काम करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला होगा कस्टमर, मतलब कस्टमर जो वो कार्ड डालेगा तो कस्टमर मैं जो वो एक मान रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ थोड़ा-सा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर काम कर रहा है एक, ठीक है। उसके बाद जो वो यहाँ पे कस्टमर की जो डिटेल है ना, मतलब कस्टमर जो वो अपने जो भी कार्ड की डिटेल है, पे करने के लिए जो वो कुछ भी आपने कुछ खरीदा, ठीक है, कहीं से भी, तो पे करने के लिए जो वो कार्ड की डिटेल डालेगा। फिर जो वो डिटेल कहाँ पे जाएगी, वो जो वो कस्टमर के पहले बैंक में जाएगी, कस्टमर बैंक के पास जाएगी, इश्यूइंग जो जहाँ से इशू होगा, ठीक है। इशूइंग बैंक जो वो जिसको बोला जाता है, कस्टमर बैंक मतलब कि इशूइंग बैंक। फिर इशूइंग बैंक में जो वो जैसे ही वो डिटेल जाएगी, फिर जो वो वहाँ से जो वो ये रिक्वेस्ट करेगा कहाँ पे, अच्छा बीच में जो वो एक मर्चेंट भी आएगा, MERCH मर्चेंट भी आएगा, और यहाँ पे मर्चेंट बैंक भी होगा, मर्चेंट बैंक। और एक कार्ड नेटवर्क भी काम करता है, कार्ड नेटवर्क। और लास्ट में पेन, मतलब बीच में पेमेंट गेटवे तो सारा ही है, ठीक है। पेमेंट गेटवे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले समझिए कि जैसे हमने कोई पेमेंट करनी है, मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे क्या क्या होगा। मैं फिर से बता दूँ, कस्टमर है, कस्टमर बैंक है, इशूइंग बैंक जो जिसको कहा जाएगा, एक मर्चेंट है, एक मर्चेंट बैंक है, और कार्ड नेटवर्क होगा, और पेमेंट गेटवे होगा, ठीक है। ये 4-5 6 चीज़ें जो वो यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। कार्ड नेटवर्क में जो वो आप वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, आपको कार्ड पे लिखा होता है, ठीक है, वही हुआ। तो आपने पेमेंट करनी है, मैंने यहाँ पे कस्टमर लिख दिया, पेमेंट जो वो करनी है तो वो कार्ड की डिटेल डालेगा, वो डिटेल जो वो सबमिट करेगा, वो जो वो सिक्योर तरीके से जो वो कौन पहुँचाएगा, वो जो वो पेमेंट गेटवे का काम है कि ये जो वो एनक्रिप्टेड करके जो वो सिक्योर करके जो वो वहाँ पे आगे पहुँचाएगा, कहाँ पे, कस्टमर के बैंक में जाएगी। कस्टमर के बैंक से जो वो एक प्रकार से कस्टमर बैंक जहाँ से पैसा इशू होगा, वहाँ से जो वो एक रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, कार्ड नेटवर्क के पास। तो कार्ड नेटवर्क के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी, कार्ड नेटवर्क जो वो चेक करेगा कि आपका जो भी कार्ड है वो जो वो वैलिड है कि नहीं है, रिक्वेस्ट करेगा, चेक करेगा अच्छे से पैसे हैं कि नहीं है, वो सब कुछ ये चेक करेगा कार्ड नेटवर्क। फिर कार्ड नेटवर्क से फिर से जो वो कस्टमर के बैंक में जो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, सक्सेसफुली जाएगी। फिर यहाँ से जो वो पैसा ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, एक बैंक से दूसरे बैंक में, मर्चेंट के पास जो वो मर्चेंट बैंक के खाते में जो वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर यहाँ से जो मर्चेंट बैंक से जो फिर से इन्फॉर्मेशन आएगी कि पैसा जो वो सक्सेसफुली पहुँच गया है, ठीक है। तो ये किसका काम है, कार्ड नेटवर्क का ही काम है बीच में, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, इस पूरा नेटवर्क जो वो किसके द्वारा हो रहा है, ये जो वो पेमेंट गेटवे कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग जो वो थोड़ा सा सीख चुके हैं कि पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है। अब वो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से फिर बहुत सारे और भी बातें जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं ना इस कैमरे को थोड़ी देर के लिए ऑन रखता हूँ, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। 10 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, MCQ रिलेटेड पेमेंट गेटवे है, फर्स्ट फॉर्म। मैं इस कैमरे को हटा ही लेता हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPI। ये तो आपको सभी को पता होगा पहले से ही। UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एनक्रिप्शन मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू सिक्योर डेटा ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कौन सा मेथड जो वो यूज़ होता है कॉमनली एनक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो DES होता है, या EES होता है, या SSS होता है। तो यहाँ पे SSS होता है। SSS का मतलब होता है, एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है, सिक्योर, SEQUARE, सिक्योर सॉकेट, SOCKET, सॉकेट लेयर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सिक्योर सॉकेट लेयर जो उसका मतलब होता है, ये जो वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड द ट्रांजेक्शन डिटेल टू देयर पेमेंट गेटवे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ट्रांजेक्शन की डिटेल कौन देगा, ये जो मर्चेंट का जो मर्चेंट ब्राउज़र नहीं, मर्चेंट सर्वर जो होगा, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन फिर से आएगी, ठीक है। तो ये बोलेगा कि ट्रांजेक्शन डिटेल की जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि सक्सेसफुली जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, वो कौन बताता है, तो वो ये बताता है मर्चेंट सर्वर। नेक्स्ट है
फोर टाइप ऑफ पेमेंट गेटवे, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन जो वो सभी है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ही ऐसा डाला है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। तो होस्टेड पेमेंट गेटवे याद रखिए, सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे होता है एक, एपीआई होस्टेड पेमेंट गेटवे होता है, और लोकल बैंक इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे जो वो होता है। ये चारों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे। ई कॉमर्स कौन सा जो वो पेमेंट गेटवे है, ठीक है। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे, ठीक है। ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे जो वो कौन सा है, तो B2 इज बिजनेस टू बिजनेस हो गया, बिजनेस टू कस्टमर हो गया, या बिजनेस टू कस्टमर, हाँ जो भी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट टू कस्टमर, ठीक है। गवर्नमेंट टू कस्टमर जो इसका आंसर होगा G2C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट गेटवे आर यूज्ड फॉर, पेमेंट गेटवे जो किसके लिए यूज़ होता है, परचेज करने के लिए होता है, लेकिन परचेज में नहीं होता है, ठीक है। मतलब परचेज करने में जो वो काम करेगा वो एक ट्रांजेक्शन के लिए, एक जगह से एक बैंक से दूसरे खाते में पहुंचाने के लिए, तो इंटर बैंक इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम बहुत सारे पेमेंट गेटवे जो वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट गेटवे। जीपे आप सभी को पता है, पेपाल आप सभी को पता होगा, स्क्वायर, स्क्वायर है, सिक्योर नहीं, स्क्वायर, स्क्वायर जो मैथ्स में यूज होता है, जैसे स्क्वायर जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं इसमें, ठीक है। एंगल सम जो वो अंदर वाले चारों का 360 होता है, ठीक है। अपोजिट साइड तो इक्वल होती है इसमें, अपोजिट क्या, सभी साइड इक्वल होती है। ये वो वाला स्क्वायर है, तो ये मैथ वाला स्क्वायर आ गया, ये कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। पे यू मनी ये भी है, पेपाल जो वो है, गूगल पे भी है। तो आप बोलेंगे कि हमें कैसे याद रहेगा कि ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। अब देखिए, मैं जो आपको बहुत सारे बताने वाला हूँ, आप जब उनको सुनते जाइए, आपको जो वो याद रहने वाले, ठीक है। एक तो है CITRUS, सिट्रस पे, ठीक है। सिट्रस पे जो वो AB, मैं उन्हीं के नाम बताऊंगा जो कि मतलब कि पेमेंट गेटवे है, ठीक है, जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे हैं मार्केट में, ठीक है। एक GPay है, तो आप सभी को पता ही है। एक जो वो सी अवेन्यू, AVENU, ठीक है। एक पे यू मनी है, पे यू मनी भी है एक, ठीक है। एक जो वो हमारा है एप्पल पे, APPLE, एप्पल पे भी है एक जो वो मतलब ये कुछ पॉपुलर पेमेंट गेटवे है जो आपको सभी को पता होना चाहिए। साइबर सोर्स भी है एक, ठीक है, साइबर SOUR सोर्स। एक डोवला है, DWOLLA, ठीक है। एक जो वो टू चेकआउट है, 2CHECK चेकआउट है, ठीक है। एक स्क्रिल भी है, स्क्रिल SKRILL स्क्रिल, ठीक है। एक रोजर पे है, RAZORPAY रोजर पे। एक यूज पे है, ठीक है। पे लगा होगा तो वो तो होगा ही, ठीक है, लेकिन ध्यान से, ठीक है। बहुत सारे वर्ल्ड पे है, WORLD वर्ल्ड पे। एक इंस्टा मोजो है, ठीक है, ये भी जो वो पेमेंट। एक पे यू भी है, ये भी है, ठीक है। ब्रेन ट्री है, BRAIN ब्रेन ट्री, ठीक है। OPO है, OPO, और पे यू विज है, ठीक है। पे यू, ये तो मैंने भी देखा है, मैंने भी यूज़ तो नहीं किया लेकिन सुना है नाम पहले भी, ठीक है। एक सिक्योर पे है, PTY लिमिटेड, LTD जो भी होगा आगे, ठीक है। ब्लू स्नैप है एक, ब्लू स्नैप, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि सर्च करिए गूगल पे की पेमेंट गेटवे जो कौन कौन से हैं, ठीक है। पॉपुलर पेमेंट गेटवे डालिए, वहाँ पे जो आप एक दो बार जो वो उनको पढ़िए, फिर जो आपको ये नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप जो वो इन क्वेश्चन को जो वो बहुत अच्छे से समझे होंगे। यहाँ से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ज़्यादा कोई हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं होगा। सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस में तो दिया है कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, पेमेंट गेटवे के बारे में, लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट में जो वो कुछ और टॉपिक के साथ जो वो हम लोग जल्दी ही आपके सामने आएंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।